हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यह चैनल एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी विषय क्रमवार दिए जाएंगे। इसी क्रम में मैथ की क्लास शुरू कर दी गई थी और मैथ में नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और नंबर सिस्टम में हम लोग जो है कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जिसमें कुछ परिभाषाएं थी, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इन परिभाषाओं के साथ हमने श्रेणी पे आधारित प्रश्न कर लिए हैं। किस पे? श्रेणी पे आधारित प्रश्न कर लिए हैं, जिसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और श्रेणियां थी। इन प्रश्नों को करते हुए हम लोग जो है अब इस समय जो है वर्गों के आधार पे, संख्याओं के वर्गों के आधार पे तथा घनों के आधार पे जो प्रश्न है उस पे हम लोग पिछली क्लास में थे और आज वहीं से शुरू करेंगे। कहाँ से? वर्गों के, संख्याओं के वर्गों के आधार पे प्रश्न। संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न इसमें जो है हमने वर्गों के आधारित कुछ प्रश्नों को कराया था, जैसे वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाएगा? टेन का स्क्वायर। अब इनका योग निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे हमने कल देखा था। और इसमें जो है कुछ सूत्रों का प्रयोग होता है, उन सूत्रों को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वन से लेकर एन पदों तक के वर्गों का योग जो इसका सूत्र होता है एन कोष्टक में एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपान सिक्स। ठीक उसी प्रकार से एक से लेकर एन पदों तक के घनों का योग क्या होगा? घनों का योग जो है एन कोष्टक में एन प्लस वन अपान टू होल के पावर स्क्वायर। क्या होता है? एक से एन पदों तक घनों, मतलब कि एग्जाम्पल में जैसे वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, ऐसे कहाँ तक जाएगा? एन पदों तक। एन पदों तक। अब इसका योग निकालना है तो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एन कोष्टक में एन प्लस वन अपान टू का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार वन से एन पदों तक वर्गों का योग। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन पदों तक। कहने का मतलब ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो उसमें जो है सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपान सिक्स। और जब क्यू वाला आएगा तो वहाँ पे करेंगे एन कोष्टक में एन प्लस वन अपान टू का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार जब सम संख्याओं के वर्गों का योग कहाँ तक?
एक से लेकर n पदों तक। या विषम संख्या, ये भी कहाँ तक जाएगा, एक से लेकर n पदों तक। तो आप इन दोनों में सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में n+2 का होल अपन 6। कहने का मतलब चाहे सम संख्याओं के वर्गों का योग जो एक से n पदों तक है, उसमें चाहे सम संख्या और विषम संख्या हो, यदि दोनों होंगी तो दोनों में एक ही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में n+2 अपान 6। दोनों का एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए आप लोग। जैसे 2 का स्क्वायर सम संख्या वाला है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कहाँ तक जाएगा, n पदों तक, n पदों तक। उसी प्रकार 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाएगा, ये भी n पदों तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n पदों तक। कहने का मतलब इन दोनों अवस्थाओं में जो है सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, n कोष्टक में n+1 n+2। यदि सम संख्या के वर्गों का योग पूछेगा n पदों तक या विषम संख्या के वर्गों का पूछेगा n पदों तक, तो दोनों में जो है एक ही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, n कोष्टक में n+1 n+2 और अपान 6। ठीक उसी प्रकार से एक से n पदों तक n कोष्टक में n+1 2n+1 अपान 6 जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे। अब क्वेश्चन जो था हम लोगों का, इसका मान निकालना है, तो यहाँ सूत्र रखेंगे, सूत्र में इसका मान रखेंगे। जैसे n का मान यहाँ पे 10 है, कितना 10, तो 10+1, फिर दूसरे कोष्टक में 2 इंटू 10+1 अपान 6। इसको हल करेंगे, 10 11 मन 10 इंटू 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 21 अपान 6। अब इसको देखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, 2 3 अच्छा, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। अब ये मान आएगा कितना, 55 इंटू 7, अर्थात 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, कितना आ जा रहा है, 385। एक से लेके 10 तक स्क्वायर का वर्क जब करेंगे तो इसका मान आएगा कितना, 385। ठीक उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। जैसे निकालना है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अब इसका मान निकालना है आप लोगों को। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सूत्र का वही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ करेंगे कि यहाँ पे पहले जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से लेकर 20 के स्क्वायर तक का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद से इसमें से घटा देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसका मान जब घटा देंगे तो ये मान जो है 11 से लेकर 20 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे अब 20 इंटू 20+1, फिर 2 इंटू 20+1 अपान 6। अब इसमें से जो है अभी अभी हम लोगों ने इसका मान निकाला है 385। कितना निकाला है, 385। 385 जो है अभी 1 से 10 तक की स्क्वायर का मान हम लोगों ने निकाला है। अब इसका मान देखेंगे आगे, 20 इंटू 21 इंटू 41
अपान 6 काट देंगे, 2×3=6, 2×10 मतलब 10 आ जाएगा, 3 होगा, 3 से फिर 21 को काटेंगे 7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7। अब 7 का 10 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70×41। अब 41 का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 0, 7 एक कम 7 और 7 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 28। तो ये टोटल मान आ जा रहा है 2870। कितना आ जा रहा है 2870 में से जो है 385 घटाएंगे तो ये फाइनली मान जब हमारा आएगा 5, यहाँ से बचेगा 6, 6 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ 2, कितना आ गया 2485, 2485। जो अब इसका मान आएगा 2485, यह जो है वो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, इन सब का योग जब करेंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 2485 मतलब 2450, 2485। कितना माना जाएगा 2485। इसी प्रकार से क्यूब वाला देखेंगे हम लोग। क्यूब वाला जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक 10 का क्यूब। इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत लंबे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है मान बहुत ज़्यादा आने लगेगा, बहुत बड़े बड़े मान आएंगे तो उसका कैलकुलेशन आसान नहीं होता है। इस वजह से जो है इसमें जो है छोटे छोटे मान पूछे जाएंगे, 4 अंक 6 अंक देगा और उसका जो है वह योग पूछ लेगा। तो इस वजह से जो है छोटे छोटे मानों को ही यहाँ गणना करके आप लोगों को बताया जा रहा है। और कुछ चीज़ें तो आप लोग याद कर लीजिए, जैसे अभी हमने बताया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर तक का मान जो है कितना आ रहा है 385। कितना आ रहा है 385। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि परीक्षा में आए तो डायरेक्ट लिख सके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आप लोगों को याद नहीं करेंगे तो आप लोग फंसेंगे। इस वजह से जो है कुछ चीज़ों को आप लोगों को याद करके रखना है और इसको आसानी से जब प्रश्न में आता है ये चीज़ें आती हैं तो इसको तुरंत उसमें रख देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। 1 का क्यूब सूत्र के आधार पे n का मान यहाँ 10 है, 10 + 1/2 के पावर स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 से काट देंगे 5, 5 × 11 का स्क्वायर, फिर करेंगे यहाँ आ जाएगा 55 का स्क्वायर, या इसको अलग अलग कर लेंगे यहीं से आसान करने के लिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 और 11 करेंगे 121। अब इसको गुणा करेंगे, 25 से कम 25 को 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो है फिर 25 दूना 50, 2 52 और 25 से कम 25 5 30, कितना आ जाएगा 3025। वही 55 का गुणा करके भी देख लीजिए आप लोग। 55 का स्क्वायर जिन बच्चों को याद होगा वो आसानी से कर सकते हैं। 5 25, 5 25, 5 7 5 12 7 2 9 1 10, 3000। कहने का मतलब कभी कभी कैलकुलेशन में छोटे गुणों को ही करके आसान बना लिया जाता है। जैसे भी यहाँ 55 का स्क्वायर याद है तो आसान है, नहीं याद है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले 5 का स्क्वायर करिए, फिर 11 का स्क्वायर करिए, फिर दोनों को आसानी से गुणा करिए। तो ये इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस जब करेंगे तभी हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस किए आप लोगों का हल नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो है जितने सवाल इस प्रकार के अब आएंगे तो आप लोग प्रश्नावलियों से या किसी भी किताब से जो है ऐसे सवाल जब आते हैं तो उनका प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में आसानी से आप लोग इसको कर सकें। क्या कर सके, आसानी से इसको कर सके। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे योग, अगला टॉपिक इसी में है हम लोगों का। अगला प्रकार है प्रश्नों का, जैसे योग,
योग अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, योग और अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पे देखना है कि ये इबारती टाइप के सवाल होंगे। जैसे इसमें दिया जाएगा कि दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो उसमें जो है बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, लॉजिकली होते हैं, आपको इसमें समझाना होता है और आप लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे साथ साथ आप लोग बने रहिए और इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जिन लोगों को मैथ नहीं आ रही है वो भी हम लोग हमारे साथ जुड़ें और जो है इसका आनंद लें और जो है प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। तो जो है अब योग और अंतर पे आधारित प्रश्न है। जैसे एग्जाम्पल एक देखिए आप लोग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 67। दो संख्याओं का योग 67 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग जो है 67 नहीं 46 कर लीजिए, आगे बताएंगे उसके बाद। अंतर इसका देखिए, ये सबसे आसान सवालों में ये है। अंतर 40 कर लेते हैं, कितना, दो संख्याओं का योग जो है 46 है और दोनों संख्याओं का अंतर जो है कितना है, 14 है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। अब इसमें जो है बड़ी संख्या का मान आप लोगों को निकालना है, कितना निकालना है, बड़ी संख्या का मान। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना बड़ी संख्या ए, या तो दोनों संख्या मान लीजिए, जैसे बड़ी संख्या को ए और छोटी संख्या को बी मान लीजिए। बड़ी संख्या को ए और छोटी संख्या को बी। अब यहाँ से करेंगे, दिया हुआ योग ए प्लस बी इक्वल टू 46 और a माइनस बी इक्वल टू 40। अब दोनों का जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। बीजगणितीय सवाल हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये 46 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। तो a बराबर जो हो जाएगा 30। एक तो ये है, कहने का मतलब जो है कि छोटी बड़ी संख्या दोनों संख्या मान के जो है इसको लगा सकते हैं। एक है केवल बड़ी संख्या को मान लीजिए a, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 46। तो छोटी संख्या निकाल लीजिए, ये बड़ी संख्या जब आप मान लेंगे यहाँ पे बड़ी, ये दूसरा मेथड है, ये जो है पहला मेथड है। ये जो है पहला मेथड जो है कि दोनों संख्याओं को मान लीजिए ए और बी, और उसको जो है ए प्लस बी बराबर 46 और ए माइनस बी बराबर 14, और दोनों को जोड़ देंगे तो ए का मान आ जाएगा। मतलब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का मान कितना आ जाएगा, 30। ठीक। दूसरा मेथड है केवल बड़ी संख्या मान लीजिए, क्या करिए, केवल बड़ी संख्या मानिए। यहाँ पे बड़ी संख्या को जब यहाँ पे आप ए मान लेंगे तो छोटी संख्या यहाँ से निकल के आएगी, क्या आएगी, छोटी संख्या। छोटी संख्या यहाँ पे आप निकालेंगे तो जो हो जाएगा 46, दोनों संख्याओं का योग है, बड़ी संख्या को घटा देंगे तो उसका मान आ जाएगा कितना। और अब देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या -46
अब माइनस ए इक्वल टू कितना कर देंगे 14। कहने का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो वो मान कितना आ रहा है। ये प्रश्न पे आधारित है, माने प्रश्नानुसार। इसको यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार करेंगे तो ये मान हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद से माइनस अंदर जाएगा तो ए 2a हो जाएगा। -14 फिर उधर जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी ये मान 30 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको दो मेथड से लगाया जाता है। ऐसे सवालों को जो है कितने मेथड से लगा सकते हैं, दो मेथड से। पहला मेथड है कि दोनों संख्याओं को मान लीजिए और दोनों संख्याओं को मानने के बाद दो समीकरण बनाइए और वहाँ से जो है हल कर लीजिए। ये भी प्रश्न के अनुसार है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। एक एक लाइन लिखने का और समझाने का बस मतलब इतना ही है कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या करें, आपको अच्छे से जो है समझ में आए। ठीक, तो इसी वजह से जो है एक एक लाइन आप लोगों को समझाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे, जैसे दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 165। और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 23। दोनों संख्याओं का योग जो है 23 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का वर्गों का योग जो है 165 और दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का योग जो है कितना दिया हुआ है, 23। तो जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी अब मान लेंगे पहली संख्या। हल इसका देखेंगे हम लोग, हल देखेंगे। हल में जो है सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहली संख्या को मानेंगे, पहली संख्या पहली संख्या ए दूसरी संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। ये क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं हम लोग। माना कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। ठीक, अब कह रहा है वर्गों का योग दिया हुआ है। यहाँ से देखिए दिया हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 165। और गुणनफल दिया हुआ है ए इंटू बी, नहीं ए प्लस बी। क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 23। ये दिया हुआ है और पूछ रहा है गुणनफल। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू
23 का 23 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 तिया 69, 23 दूना 46, 52, कितना हो जाएगा? 529। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 529। ठीक। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है 165। तो अब 165 प्लस 2ab इक्वल टू 529। फिर उसके बाद 2ab इक्वल टू करेंगे तो 529 में से 165 को घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ से 2 नहीं घटेगा तो यहाँ 12, 12 6 4, 364 कितना हो रहा है? 364। और यहाँ से फिर ए बी का मान निकालेंगे जो पूछा हुआ है प्रश्न में, 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 182। कितना हो जाएगा? 182। ठीक। इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, वही पहली संख्या को मानिए, दूसरी संख्या को यहाँ से घटा लीजिए और दोनों संख्याओं का फिर वर्ग करेंगे। थोड़ा वो लंबा हो जाएगा, ये उसमें सबसे आसान विधि है कि इसका जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर करके जो है उसका सूत्र लगा के आसानी से इसको निकाल लें। ठीक। इस तरह से जो है इसमें प्रश्न आ जाएंगे, किसमें? जो हम लोगों का ये योग योग एवं अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न जो है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? इसी प्रकार से कि दो संख्याओं का हो। अब इसके आगे तीसरी प्रश्न देख लेते हैं। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न जो है, एक और एग्जाम्पल से आप लोग समझिए इसको। जैसे लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर। कितना? दो संख्याओं का अंतर 137 और बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या 640। कितना अंदर? 680। कितना है? 680। ठीक। अब इसमें जो है छोटी संख्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का अंतर जो है दे रहा है 137, तो बड़ी संख्या जो दे दिया है तो छोटी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। अब ये बहुत आसान है, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, बड़ी संख्या दे दिया है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या दिया हुआ है, छोटी संख्या मान लीजिए ए। यहाँ पे जो छोटी संख्या है उसको ए मान लीजिए। कितना मान लीजिए? छोटी संख्या, छोटी संख्या माना माना छोटी संख्या ए है। प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या दिया हुआ है 680 ए। कितना है? यह जो है ए, 680 माइनस ए इक्वल टू जो है 137। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा माइनस ए इक्वल टू 137 माइनस 680, घटा देंगे, जो मान आएगा वही छोटी संख्या हो जाएगी। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 7 3 4, यहाँ 6 5, 543। कितना? दोनों और माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 543। कितना आ जाएगा? 543। ठीक। इस तरह से जो है इसमें योग अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्नों को जो है देखेंगे तो इस तरह से
ऐसे ही ये प्रश्न आएंगे, इबारती प्रश्न होंगे, इसमें कुछ चीज़ों को मानना होता है और कुछ चीज़ों को उसके आधार पे निकालना होता है। ठीक, इसके आगे अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पे। अगला है प्रकार। अगला प्रकार जो है भाग। भाग विधि। भाग विधि पर आधारित प्रश्न। आधारित आधारित प्रश्न। अब इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जब भाग विधि से आधारित प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पे जो है एक सूत्र का इस्तेमाल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल। शेषफल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि जो शेष बचता है वही शेषफल कहलाता है किसी भाग में। अर्थात जब किसी संख्या से भाग देंगे, जिस संख्या द्वारा भाग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिस संख्या में भाग दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो संख्या में भागफल आता है और जो शेषफल बचता है, शेषफल, शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं। आप लोग अब इस चीज को समझ लीजिए कि भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी आधार पे जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे। इसी आधार पे जो है हम लोग कुछ प्रश्नों को और करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल एक देखिए आप लोग। भाजक जो है भागफल, भागफल का 25 गुना है। कितना है, 25 गुना है। एवं शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 16 दिया है, 16 है, तो भाज्य का मान निकालना है। क्या करना है, भाज्य का मान निकालना है। कहने का मतलब जो भाजक है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और भागफल दिया हुआ है। भागफल क्या है, दिया हुआ है 16, तो भाज्य का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो है सूत्र वही लगेगा, भाज्य बराबर जो है, तो उसके पहले थोड़ा सा देख लेंगे। भागफल दिया हुआ है 16, भागफल क्या दिया हुआ है 16, तो प्रश्न के अनुसार जो है भाजक निकाल लेंगे। जैसे भाजक बराबर हो जाएगा, पहले भाजक निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ से भाजक निकालेंगे। अब भाजक निकालते वक्त क्या करेंगे, कर रहा है 25 गुना है तो 25, 25 इंटू 16, यहाँ से आ जाएगा 16 85, 16 दूना 32, 60 40, कितना आ गया, भाजक जो है 400 आ गया। ठीक, शेषफल का 5 गुना है, कह रहा है जो भाजक है शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल इंटू 5 इक्वल टू भाजक। ये भी प्रश्न के अनुसार हो रहा है। अब शेषफल जो है इतना है, भाजक ऑलरेडी हमने निकाला है 400, और ये 5
5 इधर आएगा, यहाँ हो जाएगा शेषफल इक्वल टू शेषफल। शेषफल का जो है 25 इधर आ जाएगा, नहीं 5 गुना है ना, तो यहाँ पे जो है शेषफल अभी बटा 5 कर देंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा कितना, 80। कहने का मतलब शेषफल यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से भाजक निकल गया, भाज्य पूछ रहा है। अब सीधे सीधे प्रश्न में आ जाएंगे हम लोग, सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाग भाजक भाजक इंटू भागफल 16 हो जाएगा, और जो है शेषफल को जोड़ देंगे, यही आपका भाज्य हो जाएगा। हम भी गुणा कर देंगे, कितना होगा 6400 प्लस 80 करेंगे, 6400 प्लस 80 करेंगे तो टोटल मान आ जाएगा 6480। यही जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा, माने भाज्य होगा। कितना होगा, इस प्रश्न का जो है भाज्य पूछ रहा है तो भाज्य कितना हो जाएगा 6480। इसी प्रकार से जो है भाग विधि से प्रश्नों को हल किया जाता है। और इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल ये देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा टफ है, फिलहाल आप लोग बता सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी एग्जाम्पल क्या होगा, 1000 में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े कि 45 से पूर्णतः 45 से पूर्णतः विभाजित हो। विभाजित हो, यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों के सामने कि 1000 में कौन सी संख्या जोड़ें कि यह जो है 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कितने से, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, अब इस पे सोचिए आप लोग कि क्या कर पाएंगे। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे कि 1000 में कौन सी संख्या जोड़े कि 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हम भाग देंगे। क्या करेंगे, 1000 में 45, 45 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा 90 होगा, यहाँ 10 बचेगा, 0 उतार लेंगे, फिर 2 बार जाएगा 90 होगा, फिर 10 शेष। कहने का मतलब 10 शेष बच रहा है। कितना 10 शेष बच रहा है, 10। हमको कितना चाहिए यहाँ पे 45, 45 आना चाहिए। यहाँ यदि 45 शेष बचता, कितना 45, तो यह जो है 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक, जिसमें से 10 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 10 शेष बच रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, भाजक में से शेषफल को घटा देंगे, तो जो मान आएगा वही 1000 में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे अब 45 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 35। 35 जो है 1000 में जोड़ेंगे 35, तो ये मान हो जाएगा 35। कहने का मतलब यह है कि इसमें जब 35 जोड़ देंगे, 35 जोड़ देंगे तो वो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे लिख लीजिए एक बार और, भाग दीजिए। भाग विधि से आप इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ 45 लिखेंगे, 2 बार जाएगा 90 होगा, कितना होगा 90, यहाँ बचेगा 3, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 3
बाहर जाएगा और ये हो जाएगा 135, ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझिए कि जो 1000 है उसमें कौन सी संख्या जोड़ के 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 45 से पहले भाग दे रहे हैं, भाग देंगे। भाग देते वक्त जो शेष बचेगा, क्या बचेगा, जो शेष बचेगा उसी शेष को जो है भाजक में से गुणा कर देंगे, मैंने घटा देंगे। क्या करेंगे, भाजक में से इसको घटा देंगे, जो शेष बचेगा, और वही संख्या जो है भाज्य में जोड़ दी जाएगी। और जब भाज्य में जोड़ दी जाएगी तो वह संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 1000 से भाग दिए, 45 में से फिर 10 को घटाए 35, वही 35 जो है इसमें जोड़ेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन सारे अब तक जितने मैंने आज हल कराए हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामों में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, देखने में टफ लगते हैं, लेकिन आप लोग यदि प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास को आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आज की क्लास को हम यहीं जो है समाप्त करेंगे। धन्यवाद।